श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ जालपा की पावन नगरी राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 23 महाप्राण कथा 23 अगस्त मतलब अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक और जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने एक टिब्बी जल वाला विशेष व्यापार वृद्धि वाला उपाय बताया है। 24 अगस्त को एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इसी कथा में गुरुजी ने जो जो उपाय बताए हैं उन सभी की जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आज 23 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिसने अपने जीवन में कष्ट सहा हो, जिसने अपने जीवन में दुख दर्द सहा हो, जिसने अपने जीवन में अपशब्दों को, गाली को, लोगों के तानों को सहा हो, जो सह जाता है वो एक दिन शहंशाह बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भोलेनाथ जी का एक नाम है महाकाल, और काल और महाकाल कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। उसी तरह भगवान का नाम जाप और भजन आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि सप्ताह में केवल एक दिन मंदिर जाना है, बल्कि ये लिखा है कि जब आपका दिल करे तब आप भगवान के द्वार चले जाएं, आप भगवान के मंदिर चले जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूजा जी कोटा राजस्थान से पत्र लेकर आई। मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया और गर्भ में पीलिया होने की वजह से एक बेटी मानसिक रूप से कमजोर हुई और एक बेटी बढ़िया स्वस्थ रही। माइंड से विकलांग लड़की पांव से चल नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। इसके बाद कुछ वर्षों बाद मेरी स्वस्थ बेटी जो ठीक थी उसकी तबीयत खराब हुई और वो मर गई। अब दूसरी लड़की जो माइंड से कमज़ोर थी, जिसे डॉक्टर ने जीवन भर ऐसे ही रहेगी ऐसा बोल दिया था। हमने विनती करे कुबेश्वर धाम गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल देना हमने शुरू किया और साथ में एक रुद्राक्ष उसे पहना दिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो आज चल भी लेती है और बोल भी लेती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप डॉक्टर को कोई इलाज कराते हो तो अंत में डॉक्टर भी बोल देता है अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि उन्हें भी भरोसा है कि वही है जो बचा सकता है, वही है जो अच्छा कर सकता है। इसलिए हम डॉक्टर को शिव का रूप मानते हैं। डॉक्टर ही शिव है और शिव ही डॉक्टर है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक माता ने प्रश्न किया कि क्या नारी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिस महाराज ने मना किया है उस महाराज को पकड़ के हमारे पास लाओ। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति के शरीर में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला होती है उसे ही भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। आप कोई भी सिद्ध रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरोकर धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। भटका हुआ व्यक्ति अगर कोई सत्संगी के साथ जुड़ जाता है, मंदिर जाने वाले के साथ जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे उसकी बुरी संगत दूर हो जाती है और उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राजू पुष्पत राजगढ़ से पत्र लेकर आए। शादी के 20 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। सब डॉक्टरों को दिखाया और जगह जगह पूजन पाठ भी कराया पर लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में गांठ है इसलिए बच्चा नहीं है। इसके बाद बच्चेदानी के ऑपरेशन भी करा लिया गया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा टीवी में शिव महाप्राण कथा आती है, वहाँ पे आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठ जाइए और कथा सुनिए और काम ना करने को कहा। हमने ऐसा ही किया और साथ ही हमने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया पर 3 माह निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर हमने वो जड़ खोल के डाल दी। पति ने कहा सभी बेवकूफ़ बनाते हैं, ये महाराज भी बना रहा होगा। मेरी पड़ोसन ने फिर से शिव महाप्राण सुनने को कहा और मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर संतान नहीं हुई। पर मैंने सोचा क्यों न 3 माह बंदे रहने दूं और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में गठान है, बच्चा नहीं है। 3 जगह सोनोग्राफी कराई, सब जगह गठान बोलती गई। क्या करूं, शिव पर भरोसा करके रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर जल का आचमन कर लेती और एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देती। इसके बाद फिर से सोनोग्राफी हुई और डॉक्टर ने कहा गठान भी है और बच्चा भी है। ऐसा क्रम चलता रहा। शिव पर जल चढ़ाती रही, बेलपत्र चढ़ाती रही और जब समय आता तो मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने वाले होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर सुखी होने वाले होते हैं। इनके जीवन में थोड़ा दुख जरूर आता है पर
जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो पाप पर पाप ही किए जाते हैं, और उनका जब पाप का घड़ा भर जाता है, घड़ा इतना भर जाता है कि वो पाप का घड़ा फूट जाता है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता, और जब वो बढ़ता है, पुण्य जब बढ़ता चला जाता है और जब वो बढ़ता ही है तो हमारे जीवन में खुशियों को लाकर दे देता है। उसी तरह पाप भी नष्ट नहीं होता, और जब वो बढ़ता है तो हमारे जीवन को कठिनाइयों में ले जाकर खड़ा कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पशुपतिनाथ व्रत का लोगों ने इतना विरोध किया। जब कथा वाचने बैठते थे तो लोग अपशब्द बोलते थे, बहुत बुरा बोलते थे, पर बाबा तो बाबा है। आज सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र और पशुपतिनाथ व्रत का महत्व पता चल गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया, जिसका विस्तार का वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, एक पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होने के बाद फिर से यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने का अंतराल ज़रूर रखें, 2 से 3 महीने का गैप ज़रूर करें, तभी आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 25 अगस्त से 29 अगस्त बालोद छत्तीसगढ़ में मणिलिंग शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी वो 5 सितंबर से 9 सितंबर छिंदवाड़ा में रहेगी, और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी 15 सितंबर से 21 सितंबर पुणे सांगवी में अष्टविनायक शिव महापुराण कथा रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दुकान में बैठे हो, दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं कि ऐसे कैसे जीवन चलेगा, परिवार में कैसे पूर्ति होगी। तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है, उस समय निराश नहीं होना है, रोना नहीं है, आंखों में जल नहीं लाना है। उस समय गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम ऐसी माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहते हैं जिनके घर में व्यापार चल रहा हो तो वो प्रयास करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल कोई छोटी सी डिब्बी या बोतल में प्राप्त कर लेना है, और दुकान जाते समय अपने पति को, बेटे को वो शिव पर चढ़े हुए जल को डिब्बी में दे देना है, और उन्हें अपने व्यापार में प्रवेश करने से पहले देहरी में उस जल का छिड़काव करते हुए अंदर प्रवेश कर देना है। बाबा स्वयं आएंगे और आपका काम करके जाएंगे, और अगर पति जल का छिड़काव करना भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जल उनके साथ व्यापार के स्थान पर तो रहेगा, तो व्यापार में उन्नति देखने को मिलती ही है। जी पर चढ़े हुए जल में शिव जी का तेज समाहित हो जाता है। सावन के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। सावन में जब भी आप शिव मंदिर जाइए तो 2 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जल जब घर से ले जाते समय आपको एक के ऊपर एक कलश रखते हुए जल लेकर जाना है, और जब शिव मंदिर पहुंच जाओ, शिव मंदिर की देहरी पे पहुंच जाओ, तब अपने दोनों हाथों में एक एक कलश आपको रख लेना है, और फिर दोनों हाथों से आपको धीमी धीमी धार से जल अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, और जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर थोड़ा सा झेल लीजिए, और वो जल अपने घर में, घर के मुख्य द्वार में जरूर उसका छिड़काव कीजिए। घर के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।